kinetic energy can be given by kinetic gas equation. And the kinetic gas equation is PV is equal to 1 by 3 m small m capital N and U स्क्वायर. ये जो स्मॉल m है यहाँ पर, P आप जानते हैं प्रेशर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस को फिल किया गया है, 1/3 is a constant, m is the mass of one single gas molecule. एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज स्मॉल m. और अगर हमें ये पता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उन सभी मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस. m एक गैस मॉलिक्यूल का मास है और अगर ये बात पता हो कि हाउ मेनी गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in the container, so by multiplying we can find out the total mass of the gaseous molecule present in the container. And this U bar square is RMS. It is root mean square speed. It is root mean square speed. ये कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट? So according to kinetic gas equation, PV is equal to 1 by 3 small m and U bar square, where U bar square is root mean square speed. Now we talk about average ट्रांसलेशन एनर्जी. किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 m U स्क्वायर. V की जगह आई विल राइट U स्क्वायर और यहाँ पे मैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही लूंगा क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा स्पीड है, क्योंकि इसमें हमने गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है उसका स्क्वायर किया हुआ है. तो जो वैल्यू आएगी URMS की, वो जो बाकी स्पीड से इसके बारे में बात करेंगे अभी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर एवरेज स्पीड, उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी. और इसीलिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर पाएंगे दैट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इफ वी यूज URMS ओवर हियर, राइट? सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. इस तरह से भी मैं डिपिक्ट कर सकता हूँ, E से भी लिख सकता हूँ दिस इज काइनेटिक एनर्जी. एंड अगर ये पता हो हमें कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के तो हम उसको ऐसा निकाल सकते हैं. इफ वी नो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द गैस, so we can find out the average translation energy, means average kinetic energy of the gaseous molecule we can find out. ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालें. तो जो मैक्सिमम स्पीड उनकी होगी URMS, उसके हिसाब से पूरे गैस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही कैलकुलेट की जा सकती है. एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम पता नहीं कर पाएंगे. और देखिए आप सभी बच्चे, ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV is equal to 1/3 स्मॉल m कैपिटल N U बार स्क्वायर दैट इज URMS है. तो इसकी हेल्प से हम E के यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. What we are going to do, we simply
divide and multiply by 2 in this equation. इस इक्वेशन में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। तो देखिए जब ऐसा हम करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू इट वाज 1/3 स्मॉल m कैपिटल N u बार स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इट will be PV is equal to 2/3 multiply 1/2 m n u bar square, that is root mean square speed। और ये जो वैल्यू है देखिए, that is average translation energy, this can be written as EK, average kinetic energy or average translation energy। So this is the relationship between PV and average kinetic energy or average translation energy of the gaseous molecule। As we all know, according to ideal gas equation, PV is equal to nRT। So in place of PV we can write here nRT is equal to 2/3 into average translation energy, that is EK, or EK can be written as 3/2 into nRT। This is the average kinetic energy for n moles of gas। This is the average kinetic energy, average translation energy for n moles of gas। And if we have to find out for 1 mole, in place of n we would put 1 over here and it is 3/2 RT। This is for 1 mole, this is for n moles, this is for 1 mole। and if we have to calculate for 1 molecule, तो हमें मालूम है in 1 mole number of atoms will be, number of molecules will be equal to Avogadro's number। क्योंकि ये 1 मोल की है ना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और अगर हमें मालूम है, अगर हमें निकालना हो कि एक मॉलिक्यूल की, सो विल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर and this will be EK is equal to 3/2 R Na by T। Here this R by Na, R is universal gas constant, Na is also a constant equal to Avogadro number, and these two constant ratio will be a new constant that is called Kb into T, where Kb is the ratio of universal gas constant R and Avogadro's number, where this Kb is called Boltzmann constant। This Kb is called Boltzmann constant। That average translation energy or average kinetic energy of a gas only and only depends on temperature। जब तक गैसियस मॉलिक्यूल्स की का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल depends on temperature only। Until temperature will not change, average kinetic energy or average translation energy is not going to be changed। Boltzmann plotted a graph between the fraction of molecules
and the molecular speeds. On y-axis, he took fraction of molecules, and on x-axis, molecular speed was taken. When the graph was plotted in between fraction of molecules and molecular speed, the graph comes like this. This graph shows that very few fraction of molecules, starting में देखिए आप, where the molecule speed is almost zero, very less fraction of molecules have very low energy or very low molecular speed, and similarly there are very less number of gaseous molecules which have very high molecular speed. स्टार्टिंग में जहाँ मॉलिक्यूलर स्पीड लगभग जीरो है, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड काफी कम होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होंगे. बट द मैक्सिमम फ्रैक्शन will have a speed called most probable speed, UMP. Maximum fraction of molecule will have a speed called most probable speed. That is the speed possessed by most of the gaseous molecule. And this most probable speed can be determined by the formula UMP is equal to under root 2 RT by capital M. 2 RT by capital M. Here 2 is constant, R is constant, molar mass of the gas is constant. What is there? Temperature. So UMP depends on the temperature of the gaseous molecules, right? If the same graph is plotted at higher temperature, if the same graph is plotted at higher temperature, the graph comes like this. This was at temperature T1 and this is at temperature T2. तो आप देख सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसे इसकी जो विड्थ है ग्राफ, ये जो ग्राफ की विड्थ है ये बढ़ गई, और ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मॉलिक्यूलर स्पीड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ गया. ये टेम्परेचर T1 पे यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड थी मैक्सिमम, और ये टेम्परेचर T2 पर जो मैक्सिमम या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो आ गई. तो टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे ही गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनकी जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं वो भी बढ़ेंगी. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो यूएमपी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी इन जनरल, राइट. अब जो दूसरी स्पीड से उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. Next speed we talk about the average speed. एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो काफी कम मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं. और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड बहुत कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम होंगे. जो ये जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं ये देख रहे हैं आप, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लगभग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखेंगे. मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड
most probable speed, that is the speed possessed by most of the gaseous molecules. Here we can also find out the average speed of the gaseous molecule. जाहिर सी बात है भाई, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत है, कुछ की कम है। तो जब भी हम स्पीड की बात करें गैसियस मॉलिक्यूल्स की, बहुत अच्छा रहेगा दैट वी टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। और जो एवरेज स्पीड है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज, इफ वी नो u1 is the speed of some of the gaseous molecule, some of the gaseous molecules have speed u2, some। तो एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल पाएंगे? एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला UAV। if u1 molecules have, sorry, u1 is the speed of some molecules, u2 is the speed of some other molecules, u3 is the speed of some other molecule, then we add the speed of these molecules, and if we know that total number of molecules are n, then by dividing we can find out the average speed of the gaseous molecules। अगर हमें ये पता चल जाए there are n1 molecules whose speed is u1, there are n2 molecules whose speed is n2, and there are molecules, let's say n3, whose speed is u3, then we can also find out the average speed by dividing the total number of molecules present in the gas। So this u average can be determined like this, and we have a direct formula to calculate average speed, that is 8 RT upon pi m। U average can be determined by the formula, average speed can be determined by the formula under root 8 RT upon pi m, जहाँ पे 8 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T इज टेम्परेचर, pi इज कांस्टेंट, और गैस का जो मोलर मास है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। एक और स्पीड की हम बात करेंगे अब, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, and is denoted by URMS। So if n1 molecules have speed u1, n2 molecules have speed u2, n3 molecules have speed u3, so we will multiply, we will do the square of the speeds, n1 into u1 square, n2 into u2 square, n3 into u3 square to calculate root mean square speed। We do the square of the speeds multiplied by number of molecules upon total number of molecules present in the gaseous, and we take its square root also। तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि हमने स्पीड्स का स्क्वायर लिया हुआ है, सो दिस विल गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पीड, and URMS can also be calculated by the formula under root 3 RT by m। तो तीन स्पीड्स आपने पढ़ी, एवरेज स्पीड 8 RT by m, URMS 3 RT by m, and the UMV that is 2 RT by capital M square root। We can also establish relation between U MP ratio U average ratio U RMS। U MP is under root 2 RT by M, U average is 8 RT by pi into M,
and URMS is 3 RT by M. When you will calculate, you will get a ratio 1:1.128 ratio 1.224. So you can check the value of root mean square speed for the gaseous molecule will be the highest and the value of UMP will be the lowest. तो काफी बार हमसे ये पूछा गया रिलेशन द रेशियो ऑफ UMP, UAB and URMS is तो 1:1.128 रेशियो 1.224 इट इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी गिवन है, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए इन दिस ग्राफ दे आर ट्राइंग टू शो these three speeds. This is the graph 5.8 figure. See, in this graph they have taken number of molecules on y-axis, molecular speeds on x-axis. तो ग्राफ ये इस तरह से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये इंडिकेट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसकी वैल्यू सबसे कम है, देखिए ये वाली, ये आ गया। देन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की वैल्यू इससे ज्यादा है एंड URMS हैज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वैल्यू। और ये ग्राफ बिल्कुल वही है जो टेम्परेचर T2 और T1 में मैंने अभी आपको बताया था। इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर स्पीड है, जो आपकी UMP था वो क्या हो गया, बढ़ गया, सभी स्पीड बढ़ जाएंगी। तो ये वो ग्राफ है। इसी तरह से अगर हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें, ये देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड नंबर और UMP के बारे में बात हो रही है। UMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला है दैट इज UMP इज इक्वल टू √2RT/m। आप देख सकते हैं UMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू उतनी कम आएगी। दो गैसेस लेनी है यहाँ पर, वन इज क्लोरीन, सेकेंड इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल और Cl का 35.5 इंटू 2, Cl2 का कितना आ जाएगा 71 ग्राम पर मोल। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्लोरीन का, तो इसकी UMP कैसे आएगी, कम आएगी, देखिए केवल इतनी आएगी। और जो नाइट्रोजन है उसके लिए UMP की वैल्यू कैसी आई, ज्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, कम है। यहाँ पर एक बात और सीख सकते हैं हम, अगर हमें कहीं डेंसिटी का जिक्र किया हो तो भी हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। URMS इज इक्वल टू 3RT/m एंड according to ideal gas equation PV is equal to RT for 1 mole of gas। तो हम क्या करने वाले हैं, URMS is equal to √3PV/m। और देखिए वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो गया, डेंसिटी, यानी कि जो URMS की वैल्यू है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी। जितना डेंसिटी गैस की ज्यादा उतना URMS की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि हमें URMS कैलकुलेट करने को कहें और गैस की डेंसिटी और प्रेशर दिया गया, राइट।